मगर एक बात याद रखो, कभी अकेले नहीं रहना दुनिया में, हमेशा घर में कोई रहना। अब आके पूरा अंदर घर का फ्रस्ट्रेशन, अकेलेपन का हमारे पे निकालते दोनों। तो मालूम हुआ कि अकेलापन इंसान के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 5 राज्यों के चुनाव का एक्सट्रीम कम से कम अब पहुंच चुका है अपने पूरे उस सवाब पर, जहां हर एक पार्टी अब दावा कर रही है कि वो चुनाव में क्या करने जा रही है। मध्य प्रदेश में सब कुछ स्पष्ट होने लगा है, लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रचार चला और एक दूसरे पर वार प्रतिवार हुआ, वो बेहद दिलचस्प रहा। और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। मध्य प्रदेश की गर्मी अब पहुंचने लगी है तेलंगाना में। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसे नेता हैं जो जुबानी जंग के उस्ताद हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है और वो बयान हास्यास्पद तो लगता है, लेकिन उनकी टिप्पणियों पर हो सकता है एक राजनीतिक विमर्श शुरू हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या, ये तो आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि ओवैसी आखिर में अपनी भड़ास इस कदर और इस अंदाज में निकाल क्यों रहे हैं और किस किस पर निकाल रहे हैं, उससे उनका फायदा क्या होने वाला है। आपको पता है कि इंडिया अलायंस में असदुद्दीन ओवैसी एक सहभागी नहीं है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और मोदी सरकार के कार्यकलापों पर वो बराबर टिप्पणी करते रहे हैं, चाहे संसद हो या सड़क हो। और अब बारी असदुद्दीन ओवैसी की आ चुकी है कि वो प्रूफ करें कि वो मुसलमानों के नेता हैं, क्योंकि उनके ही गढ़ में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन मात्र 9 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और उन्हीं के समर्थन में वो प्रचार भी कर रहे हैं। एक प्रचार के दौरान उन्होंने बयान दिया कि लोगों को ये पूरी तरह पता होना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि उन्हें कुंवारे रहकर जिंदगी नहीं बिताना है, क्योंकि जो लोग कुंवारे रहते हैं वो अपनी भड़ास दूसरों पर निकालते हैं, दूसरों को दुख देते हैं। इल्जाम लगाते इनके राहुल गांधी, क्या है नहीं मालूम उन्हें मेरे को। मगर एक बात याद रखो, कभी अकेले नहीं रहना दुनिया में, समझे ना। हमेशा घर में कोई रहना। जिसके घर में कोई नहीं रहता उन्हें ऐसी निकलता, बेबहरा बोलते रहता, बगा बोलो बोलो बोलो, कुछ तो ही बोलो। दोनों को जोड़ा है मुल्क में, दोनों को है नहीं, कोई भी नहीं है। अब आके पूरा अंदर घर का फ्रस्ट्रेशन, अकेलेपन का हमारे पे निकालते दोनों। कोई रहना बाबा। देखो कितना हंस रहे आप लोग, पूरे शादीशुदा है ना, हंस रहे। घर को गए तो हंस सकते, नहीं हंस सकते ना। तो आप हंस रहे बाहर हूं तो आके हम पे गुस्सा निकालते। तो मालूम हुआ कि अकेलापन इंसान के लिए ठीक नहीं है। ये एक राजनीतिक व्यक्ति के मुंह से इस तरह का बयान, इसके मायने समझिए कि कुंवारे का जिक्र करके उन्होंने आखिर में टिप्पणी किस पर की है, तंज किस पर कसा है। आपको पता है कि भारतीय राजनीति में 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुंवारे तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कुंवारे की तरह जिंदगी बिताई है, पहली बात तो ये। लेकिन राहुल गांधी ने आधिकारिक तौर पर विवाह नहीं किया है और वो कुंवारे ही जिंदगी बिता रहे हैं। हालांकि भारत के जनता का ये विश्वास है और उसकी अपेक्षा है कि राहुल गांधी भी विवाह करें, लेकिन फिलहाल उन्होंने विवाह नहीं किया है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने टिप्पणी की, प्रधानमंत्री कुंवारे नहीं माने जा सकते क्योंकि उन्होंने विवाह किया। हालांकि विवाह के बाद वो आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े और उसके बाद वो संघ को ज्वाइन करते हुए और फिर उन्होंने राजनीति की राह पकड़ी और फिर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये बात और है। लेकिन इतना जरूर है कि असदुद्दीन ओवैसी का मतलब ये है कि कुंवारे लोग दूसरों को दुख दे देते हैं, वो भड़ास निकालते हैं। आखिर में असदुद्दीन ओवैसी पर भड़ास निकाल कौन रहा है? तो हम आपको बता दें कि तेलंगाना में जब भी राहुल गांधी गए हैं,
या तेलंगाना के चुनाव प्रचार में कांग्रेस की शैली ही असदुद्दीन ओवैसी का जहां जिक्र आता है, वो ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और इस पर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की खिंचाई करते हैं, उन पर तंज कसते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं और उनके लिए गए फैसलों की आलोचना करते हैं, ठीक उसी अंदाज में वो राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करते हैं कि राहुल गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस के कारण मुसलमानों की इतनी स्थिति बदतर है। और जब तेलंगाना में कांग्रेस को यह लगने लगा कि अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो असदुद्दीन ओवैसी पर उसी अंदाज में निशाना बनाया गया या उन पर निशाना साधा गया जिस तरह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों पर बराबर चोट कर रही है। इसको देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक साथ बीजेपी और कांग्रेस को अपने घेरे में लेने की कोशिश की है और यह कहा है कि कुंवारे रहने वाले लोगों से सावधान रहिए। सवाल यह है कि राहुल गांधी आखिर में असदुद्दीन ओवैसी के बारे में जो बात करते हैं, एआईएमआईएम की नीतियों पर जो टिप्पणी करते हैं, क्या वो भड़ास निकाल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की नज़र में वो भड़ास ही निकाल रहे हैं, क्योंकि अपने तरह से और अपने अंदाज में वो जो कुछ भी कर और कह रहे हैं उसका कोई बड़ा मतलब नहीं निकलता, बल्कि वो हाइप क्रिएट होता है और उसका बाद में मजाक बन जाता है, जिसको राहुल गांधी मुद्दा बनाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भड़ास निकालने के अंदाज में जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि घर में कुंवारे नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई घर में साथ होना चाहिए। इल्जाम लगाते इनके राहुल गांधी, क्या है नहीं मालूम उन्हें मेरे को, मगर एक बात याद रखो, कभी अकेले नहीं रहना दुनिया में, समझे ना, हमेशा घर में कोई रहना। जिसके घर में कोई नहीं रहता उन्हें ऐसी निकलता, बेबहरा बोलते रहता, बगा बोलो बोलो कुछ तो ही बोलो। दोनों को जोड़ा है मुल्क में, दोनों को है ही नहीं, कोई भी नहीं है। अब आके पूरा अंदर घर का फ्रस्ट्रेशन, अकेलेपन का हमारे पे निकालते दोनों। कोई रहे ना बाबा, देखो कितना हंस रहे आप लोग, पूरे शादीशुदा है ना, हंस रहे। घर को गए तो हंस सकते, नहीं हंस सकते ना, तो आप हंस रहे बाहर, तो आके हम पे गुस्सा निकालते। तो मालूम हुआ कि अकेलापन इंसान के लिए ठीक नहीं है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को पता होना चाहिए कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि घर में कोई ना कोई साथ रहना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा कि बीवी को साथ में रहना चाहिए, पत्नी को साथ में रहना चाहिए। अगर घर में रहने की बात है तो राहुल गांधी के घर में भी उनकी मां है, उनकी बहन है, वो कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी अकेले रह रहे हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि घर में कोई ना कोई रहना चाहिए, मतलब पत्नी को रहना चाहिए, या अगर कोई पुरुष है तो महिला और महिला है तो पुरुष, और वो कानूनी रूप से रहना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि घर में कोई ना कोई रहना चाहिए, क्योंकि इससे संतुलन की स्थिति बनती है, और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई व्यक्ति अपना जीवन कुंवारे बिताता है तो वो फ्रस्ट्रेट होता है और फ्रस्ट्रेशन में फिर अपनी भड़ास दूसरों पर निकालना चाहता है। ये असदुद्दीन ओवैसी कहना चाह रहे हैं। और अगर ये कहना चाह रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी पर वो क्या टिप्पणी कर रहे हैं, कि राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में भड़ास निकालते हैं और इसलिए उनका अंदाज समय समय पर गड़बड़ हो जाता है। टिप्पणी तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी करना चाहिए है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से वो कुंवारा बता रहे हैं तो ये असदुद्दीन के नजरिए में उनकी परिभाषा हो सकती है, उनकी व्याख्या हो सकती है। हम ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शादी हुई थी। ये और बात है कि उनका शादी का जीवन आगे नहीं बढ़ सका और सहमति से वो अलग रहने लगे थे, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और था। अब राहुल गांधी के भी जीवन का लक्ष्य कुछ और हो सकता है, हालांकि इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अगर ऐसा कहा है तो इसके मायने जो वो समझाना चाह रहे हैं वो आप भी समझिए और इस पर प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर में असदुद्दीन ओवैसी को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या उन्होंने कुंवारों पर टिप्पणी करके कुंवारों की बेइज्जती तो नहीं की है, और अगर की है
तो अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। फिलहाल इस खबर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।